अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो कपल्स के लिए है, मैरिड कपल्स या फिर टू बी मैरिड कपल्स जो है उनके लिए। तो शादी जो होती है वो किसी की भी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है और जाहिर सी बात है हर कोई ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर ही लेता है। बट शादी से ज़्यादा आजकल डिवोर्स का रेशियो बढ़ रहा है। मतलब शादी तो हो जाती है लेकिन एक साल भी ठीक से नहीं होता है और हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन शुरू हो जाती है और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है और एक दूसरे को इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और ये सब जो होता है ना, इसके बाद एंड रिज़ल्ट ये निकलता है कि दोनों ये बोलते हैं कि अब हमें एक साथ नहीं रहना है और ऐसे में फिर प्रॉब्लम्स फैमिली के बीच में भी स्टार्ट हो जाती है। तो शादी जो होते हैं वो एक तो बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है और मियाँ बीवी का रिश्ता तो वैसे भी बहुत अहम होता है, बहुत बड़ा होता है, बट उतना ही नाजुक भी होता है। जो दुनिया की इब्तदाई शुरुआत भी ना मियाँ बीवी ही हैं। अहमियत के एतबार से अगर देखा जाए तो शौहर और बीवी का जो रिश्ता होता है वो सबसे बड़ा होता है और रुतबे के एतबार से माँ बाप का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। इसलिए इनका मजबूत होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ बातें हैं जो मियाँ और बीवी के रिश्ते को मजबूत बनाती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि मैं 5 ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिससे इंशाल्लाह शौहर बीवी का जो रिश्ता है उसमें मजबूती आएगी। तो सबसे पहली चीज़ होती है रिस्पेक्ट। रिश्ता चाहे कोई भी हो उनमें इज़्ज़त होना बहुत ज़रूरी है। शौहर बीवी के दरमियान हज़ारों इख्तलाफात हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मुश्किल वक्त आता है, परेशानियाँ आती है, लेकिन वो लोग ना ये वक्त काट लेते हैं और जो रिश्ता है वो निभ भी जाता है। लेकिन अगर उनके पास सब कुछ हो बट एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते हो तो फिर जो ये रिश्ता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। और आज का ज़माना तो ऐसा आ गया है कि जो मर्द अपनी बीवी की इज़्ज़त करने वाले होते हैं ना उनको अलग अलग नामों से बुलाने लग जाते हैं। जैसे कि उनको जोड़ू का गुलाम कहते हैं, ज़रमुरीद बुलाते हैं, ताने देते हैं ताकि वो बीवी की इज़्ज़त करना बंद कर दे। कुछ नहीं तो शौहर को बीवी के ख़िलाफ़ और बीवी को शौहर के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर देते हैं ताकि इनके बीच लड़ाइयाँ हो और फिर इनकी बने नहीं और रिश्ता टूट जाए। बट जो इनकी बातों में नहीं आते हैं उनका ही रिश्ता जो है वो मज़बूत रहता है और जो इनकी बातों में आ जाते हैं उनका रिश्ता बहुत जल्दी टूट जाता है। इसीलिए इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में होना। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है ट्रस्ट होना। शौहर बीवी का जो रिश्ता होता है ना उसमें इतना ज़्यादा यकीन होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर कि बात बात पर सफाइयाँ पेश करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मतलब भरोसा किसी भी रिश्ते में ना एक दीवार होता है, इसलिए खुदारा अपने रिश्तों में ना शक को जगह ना दे, भरोसा बनाए रखें। क्योंकि ना कहने को तो जो ये भरोसा यकीन वर्ड होता है ना बहुत छोटा होता है मगर किसी को यकीन दिलाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है और अगर आपके बीच में ज़रा भी शक आ जाए तो फिर यकीन टूट जाता है। अगर शौहर बीवी को एक दूसरे पर भरोसा होता है ना तो एक दूसरे की खामोशी भी समझ आ जाने लगती है, लेकिन अगर ना हो तो फिर आप कितनी भी बातें कर ले, कितना भी कुछ बोल ले, वो सब वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। तो हमने ना कोशिश ये करनी चाहिए कि सब कुछ टूट जाए लेकिन एक दूसरे के ऊपर से भरोसा नहीं टूटे। तीसरी जो चीज़ होती है वो कम्युनिकेशन होती है। मतलब कि बात करते रहना होता है। अगर कम्युनिकेशन गैप आता है ना तो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है रिश्तों में। तो एक दूसरे से बात करने में ना हिचकिचाहट होनी भी नहीं चाहिए और इतना ही चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखना है एक दूसरे के बीच में कि कुछ भी छुपाने की नौबत ही ना आए और ना ही बात करने में ज़रा भी डर लगे। रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे से खुलकर बात करें। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक बात पर दोनों की सोच अलग हो सकती है, पर बात करने से ही कि कोई भी चीज़ का सल्यूशन निकलता है, हल निकलता है। चुप हो जाने से या लड़ाइयाँ करने से कोई भी हल नहीं निकलेगा। मैंने ना एक हदीस सुनी थी। आजकल क्या हो रहा है ना कि देखती हूँ मैं कि जो मियाँ बीवी होते हैं ना उनके बीच बहुत झगड़े हो जाते हैं और शौहर होता है वो अपनी बीवियों को बहुत गलत गलत बातें बोल देता है या बीवी भी बोल जाती है। तो मैंने एक हदीस सुनी थी कुछ दिन पहले कि एक शख्स था, उन्होंने देखा ना कि हमारे जो अल्लाह के रसूल हैं वो अपनी अजवाज़ को इतना चाहते थे, फिर उसने ना अल्लाह के रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह आप तो इतना चाहते हैं और मैं तो अपनी ज़बान से अपनी बीवी को इतनी तकलीफ़ पहुंचाता हूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो अपनी बीवी को अपनी ज़बान से भी तकलीफ़ पहुंचा दे
फिर चाहे वो रात रात भर नमाज़ पढ़ने वाला हो, फिर रोज़ाना कसरत से कुरान पढ़ने वाला हो, या फिर रोज़े रखने वाला हो, या फिर हज करने वाला हो, चाहे जितनी भी नेकियां करने वाला हो, अगर उसने अपनी ज़बान से बीवी को अज़ियत पहुंचाई है तो अल्लाह क़यामत में उसकी एक नेकी भी कबूल नहीं करेगा। तो इतनी वैल्यू रखता है शौहर और बीवी का रिश्ता, तो हमने ना कोशिश करनी है कि कभी भी अपने वर्ड से एक दूसरे को हर्ट ना करे, चाहे फिर वो वाइफ़ ही क्यों ना हो। वाइफ़ के लिए भी यही है कि वो अपने हस्बैंड को ना कुछ ऐसे वर्ड्स ना बोले, कुछ ऐसी बातें ना बोले जिससे वो हर्ट हो जाए। सो फोर्थ टिप है कंप्लेन। अक्सर बीवियां ये गलती करती हैं कि शौहर थक कर बाहर से आते हैं, काम से वापस आते हैं, उनसे पानी तक तो पूछती नहीं है, लेकिन शिकायतों का पिटारा लेकर के ज़रूर बैठ जाती है। और कुछ शौहर भी सेम यही गलती कर जाते हैं, आते ही बीवी पर चिल्लाने लगते हैं कि तुमने पूरे दिन किया क्या है, तुमसे कोई काम होता भी है या नहीं है, ये वो जो भी रीज़न हो, कोई भी बातें हो, चिल्लाने लग जाते हैं। तो ये जो गलती है ना, ये बिल्कुल नहीं करनी है। और हर छोटी बड़ी बातों पर ना एक दूसरे से शिकायत तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं रिश्तों में, कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन अगर हम एक दूसरे से शिकायत करेंगे ना तो मन ही ख़राब होगा हमारा और रिश्तों में ही दरार आएगी। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अगर हमने शिकायत करनी भी है या एक दूसरे से कंप्लेंट करनी है तो फिर सामने वाले का मूड भी देख करके करना चाहिए, ताकि सामने वाले को गुस्सा ना आए या बुरा ना लगे। तो लास्ट एंड फिफ्थ टिप जो है वो ये कि एक दूसरे के अंदर लोग ना कमियां निकालते हैं, तो हमें वो नहीं करना है। अक्सर शौहर बीवी जो होते हैं ना बैठकर एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अब तो आपकी शादी हो चुकी है ना, आपने एक दूसरे को कमियों के साथ ही एक्सेप्ट भी किया है, इसलिए अब उसको निभाना दोनों का काम है। अब जो भी है आप एक दूसरे के हैं, तो अब एक दूसरे के ऐब हों या एक दूसरे की कोई भी बुराइयाँ हों, कमियाँ हों, वो एक दूसरे की हैं, तो अब बस उनको इग्नोर करके बस आगे बढ़ना है और अपने रिश्ते को बहुत प्यार और अच्छे से निभाना है, मोहब्बत से निभाना है। अब अगर आप एक दूसरे की कमियां निकालोगे, मतलब अगर शौहर बीवी की कमी निकालेगा ना, तो बीवी भी फिर शौहर को नहीं बख्शती है, नहीं बख्शेगी, और दिन रात फिर दोनों में झगड़े होंगे। तो कमी तो हर किसी के अंदर होती है, कोई भी इंसान बेऐब नहीं होता है, पर अगर हमने किसी को एक्सेप्ट किया है उनकी कमियों के साथ ना, तो फिर उनको अच्छे से रिश्ता निभाना भी चाहिए और ये सारी बातें भूल कर आगे बढ़नी चाहिए। वरना अगर जब तक ये सारी बातें बीच में रहेंगी तब तक गलतफहमी बढ़ेगी और रिश्तों में दरार आती रहेगी। तो बस यही करना है कि हमने भूल कर आगे बढ़ना है और इस खूबसूरत से रिश्तों को खूबसूरती के साथ निभाना है। अल्लाह पाक ने शौहर बीवी का रिश्ता इतना खूबसूरत बनाया है, तो क्यों ना हम उस रिश्ते को प्यार और मोहब्बत से निभाएं। क्यों हम उसमें झगड़ा करें, लड़ाइयाँ करें, ये सारी चीज़ें करने से तो रिश्तों में दरार ही आएगी। तो जी दैट्स इट, यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपने बहुत सारा ख्याल रखना, हमें दुआओं में शामिल रखना। अल्लाह हाफिज़।